मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज खन्ना जी हैं। आईएमए से भी जुड़े हैं और आईडीए से भी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉक्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है जान बचाने की, लेकिन अब वही डॉक्टर आतंक के छोले में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो वहां पर भी सारे कनेक्शन तमाम इन लोगों के निकले। डॉक्टर अदील हो, डॉक्टर शाहीन हो, परवेज अंसारी हो, तमाम नाम कहीं ना कहीं एक चेन है बड़ी डॉक्टर्स की। और सभी के सभी डॉक्टर्स हैं, कोई एमबीबीएस है, कोई एमडी है। लेकिन क्या कैसे देखते हैं आप लोग इन सब चीजों को? देखिए विकास जी, पहले पहले बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पर आए और कुछ कहने का मौका मिला इस प्रवेश के अंदर। मेरा ये कहना है कि कभी भी एक डॉक्टर जब अपने प्रोफेशन के अंदर बैठता है तो वो कभी भी किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। उसका एक धर्म होता है, वो है मानवता की सेवा। वो उससे ही रिलेटेड वर्क करता है। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज के अंदर पढ़ाया जाता है या डिग्री दी जाती है तो हमें एक ओथ दिलवाई दी जाती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सेवा ही आपका संगठन है। आपके पास आने वाला एक इंसान है, इंसान की जो भी पीड़ा है उसको हरना आपका कार्य है, यही आपका दायित्व है। तो हम जब भी किसी मरीज को देखते हैं तो हम इंसान को देखते हैं। हमारे पास वो एक पीड़ा के साथ आया और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके पीड़ा को हरने के लिए कार्य करें। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरा ये कहना कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को अगर व्हाइट कॉलर आतंकवाद जैसे बोला जाता है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इस कार्य के अंदर संलिप्त हुए। मेरा कहना है कि पहली बात, किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवाद हो इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आतंकवाद का धर्म पूछने लग जाओ तो कट्टरपंथिता सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है जो किसी भी धर्म के अंदर जुड़ सकता है। और उसकी विवेचना इस तरीके से होती है कि वो अपना दुश्मन तो बनता ही बनता है, साथ में इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। अगर इसी प्रवेश के अंदर है देखें, जिस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, सच बताएं तो कहीं ना कहीं एक कसक दिल के अंदर आई कि उस ओथ का क्या हुआ, उस शपथ का क्या हुआ जो इंसानियत को बचाने के लिए ली गई थी। आपका तो दायित्व ये था कि लोगों की मिली हुई पीड़ा को आप समाप्त करें, मगर आप तो लोगों को पीड़ा देने वाला कार्य कर लिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी भर्त्सना क्या बोलें, ये तो इंसानियत से अगेंस्ट काम हो गया जो इस तरीके का वर्क हुआ है। पहले तो एक परिभाषा और होती थी कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये कह दिया जाता था। मगर मेरा कहना है तो ये तो भटके हुए इंसान हैं, ऐसे इंसानियत जो इंसानियत के ही दुश्मन हैं। ये कहा जाता था गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये कहा जाता था कि ये शिक्षा नहीं इनको मिल पाती, इस कारण से ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो शिक्षित भी हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपया पर महीना भी कमा रहे हैं। और ये सब करने के बाद आप उस देश को, जिस देश ने आपको शिक्षा दी, आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के बाहर निकले हैं, आपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया, आपकी फीस 1200 रुपया महीना और साथ में अंदर जो आपकी किताबें थी, आपने वहां जो प्रयोगशाला के अंदर कार्य किए, जो आपने वहां पर अध्यापक गण के द्वारा अपने शिक्षा ग्रहण की, हर चीज तो आपकी फ्री थी। अगर आपने अपने देश के लिए कोई दायित्व नहीं निभा सकते, देश की सेवा नहीं कर सकते, अपना डॉक्टरी धर्म नहीं निभा सकते, तो देश के लिए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य मत कीजिए। क्या करने जा रहे हैं, क्या पाया आपने? क्या आपने अपने मदर फादर का सोचा, जो उस शान से कहा करते थे कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बना है, और उस पूरे जनपद के अंदर करतल ध्वनि से लोगों ने आपका सम्मान किया होगा? क्या वो वाला क्षण आप भूल गए जब आपकी बहन ने ये प्राउड मूवमेंट के अंदर कहा होगा कि मेरा भाई एक एमडी मेडिसिन बन गया, एक सर्जन बन गया, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया? और आप बन क्या गए?
आप आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छी नजीर नहीं बन सकते, तो कम से कम उनके लिए दुर्भाग्य तो मत तैयार कीजिए। सोचिए इस चीज को। वही ये डॉक्टर साहब की शपथ ली मरीजों की बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस शपथ के साथ एक दूसरी शपथ भी शायद उन लोगों ने ले ली। देखिए, कभी भी जीवन के अंदर जब पहली शपथ ली जाती है तो वो होती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की। क्यों? आपका जन्म किस जगह हुआ? जब आप अपने पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे कोई भी चीज रखते हैं, आप अपनी एक पहचान लिखते हैं। शायद अगर उन लोगों ने अपना एक पासपोर्ट बनाया होगा तो उसके अंदर नागरिकता का कॉलम भरा होगा, जो उनकी पहचान इस विश्व में है। उसको भरते हुए उन्होंने लिखा होगा कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। जब आप अपनी पहचान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद मिट जाएंगे। पहचान तो देश तो वहीं रहेगा, देश कहीं नहीं जाएगा। मगर ये देखिए, आपकी अपना ज़मीर, आपकी अपनी पहचान कहाँ की रहेगी? वो तो नस्ते नाबूद हो गई। आप श्रापित और अभिशापित इस तरीके के हो गए कि जिस एरिया में ये कहा जाता था कि इस एरिया के अंदर ये डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर गया, आज उनको एक आतंकवादी आपके कर्मों के द्वारा खुद बने हैं। ये सौभाग्य या दुर्भाग्य निभाने का कार्य तो आपने खुद किया है, किसी और ने नहीं किया। कोई शपथ कोई किसी को नहीं दिलवाता। जब आदमी पढ़ लिख जाता है, बुद्धिजीवी हो जाता है, उसे सही और अच्छे का ज्ञान हो जाता है, ये तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये जबरदस्ती आपकी जीवन का ही दुर्भाग्य बन के समुख आएगा आपके। वही बात है, यहाँ पे भी जो उनके पेशेंट थे, डॉक्टर दिल के बताते थे कि भाई इलाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तारीफ करते थे उनके इलाज की, बहुत ही मिलनसार हैं, हंसमुख हैं। लेकिन उस हंसमुख और मिलनसार चेहरे के पीछे का जो खौफनाक जो निकल कर आया है, वो बहुत ही खतरनाक है। विकास भैया, मैं आपको बताऊं, जब एक पेशेंट आता है ना, तो वो अपने बड़े बुजुर्ग या बच्चों को साथ लेके आता है। डॉक्टर के पास एक अपेक्षा होती है। उनकी अपेक्षा क्या होती है कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैं इसको विश्वास करता हूँ, पहला सर नवाजता है वो प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे या अल्लाह के आगे, और उसके पश्चात फिर जाता है कि डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, डॉक्टर मुझे इस चीज का निवारित करेगा, मेरे रोग को हर लेगा। रोग हरने का कारण और दायित्व सिर्फ एक दो ही आदमी को दिया है। एक तो पहले ईश्वर हैं, जिनके आगे हम अपने आराध्य देव को सर नवाते हैं, और दूसरे होते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर जब अपनी दवा लिखने लगता है तो वो ये कहता है कि मेरे मरीज को आराम मिले, उस भावना से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। उसके अंदर आप ये चीज देखिए, कभी कभी ना एक पैरासिटामोल की गोली होती है, पैरासिटामोल गोली हमने किसी को दी, 10 आदमियों को रिलीफ मिल जाता है, उसके अंदर 11वें आदमी को आराम नहीं मिलता। कर्म और धर्म इस सृष्टि के अंदर हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य जीवन के एक अंग हैं। उन अंगों को आदमी अपने कर्मों से ही संवारता है। ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें आराम नहीं देते, हमें पीड़ा देते हैं। आपने पीड़ा सिर्फ अपने लिए नहीं हरी, आपने पीड़ा तो अपने परिवार के लिए भी क्रिएट कर दी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी भी तरीके का किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कृपा करके बुरा भी ना करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पंकज खन्ना थे हमारे साथ, बात की है हमने। कहीं ना कहीं सदमे में है पूरा डॉक्टर जगत, जो चिकित्सक जगत है, कि भाई एक डॉक्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है मरीजों को बचाने की, और जब वो डॉक्टरी के पेशे में आता है तो एक कसम वो लेता है कि मैं जीवन रक्षक बनूंगा, और भगवान के बाद ही उसको डॉक्टर को पूजा जाता है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर के भेष में जो आतंकी निकले हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सदमा है डॉक्टर्स के लिए भी, इसके अलावा आम लोगों के लिए भी। तो कई बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर हमसे जाहिर की है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH